हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है कि आरएमएल फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी थी लखनऊ की, आप देखेंगे वहां पर जो है वैकेंसी फाइनल एडवर्टाइज की जा चुकी है एंड एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट किए जा चुके हैं। वीडियो थोड़ी सी लेट है, लेकिन मैं क्वेरी देख रहा था कि सर उसमें बी फार्मा एलिजिबल है कि नहीं है, सर डिप्लोमा एलिजिबल है कि नहीं है, और एक बहुत ही बड़े चुपके तरीके से जो है पीछे के रास्ते से गेम खेल दिया गया इस वैकेंसी में। वहां पर भी देखोगे वो पूरी की पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया आपकी जो है प्रभावित होने वाली है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि क्या पीछे से जो है वैकेंसी खेल कर दिया जा चुका है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ जो है क्या सिलेबस रहने वाला, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, और क्या कुछ इस फॉर्म में है, कैसे भरेंगे, क्या क्या स्टेप्स हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, तैयारी कैसे करनी है, इन सब बातों को तो जब जाहिर से बात है इतने सारे इश्यूज एक वीडियो में कवर किए जा रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑन इंटरनेट फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी के बारे में हम लोग जानते हैं। drmlims.ac.in, उसमें रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो इस तरीके के पोस्टर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको आना है एडवर्टाइजमेंट नंबर 72 to 77, नॉन टीचिंग पोस्ट मेडिकल एंड पैरामेडिकल 2025। ठीक है, चलिए यहां पर अब आप देखेंगे तो व्यू पीडीएफ आप करेंगे तो कुछ इस तरीके का नजारा आपको दिखाई देगा। तो ये पूरा डिटेल्ड है, इसी को जो मैंने यहां पर कवर किया हुआ है एक एक चीजें। ठीक है, ये पूरा डिटेल जो है मैं आपसे कवर करने वाला हूं, हियर आई एम गोइंग टू कवर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एक कोरिजेंडम जारी करके यानी अपडेट जारी करके वैकेंसी में चीजें जो है अपडेट की गई हैं, और वहीं पर थोड़ा सा खेल हो गया आपके साथ। वो क्या खेल है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात करने वाले हैं। क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं जिसके बारे में शायद किसी वीडियो में किसी ने जिक्र नहीं किया है, बट हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस। बहुत बड़ा वो चीजें चेंज है और वो पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली है। आप देखना इसमें सारी चीजें। ठीक है, ये सब हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा आप यहां पर देखेंगे, जैसे थोड़ा सा बैक में अगर हम यहां जाए कट करके, तो यहां पर जो है व्यू पीडीएफ में सारी चीजें डिटेल जा सकते हैं, और क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन आप देखेंगे तो 60 नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी वैकेंसी जारी की जा चुकी है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। हमारा ये वाला काम है, तो यहां पर क्लिक हियर आप जैसे करोगे तो सारी चीजें आपको पूरी प्रोसेस दिखाई देगी, पूरा डिटेल प्रक्रिया यहां पर जो है इन्होंने सारी चीजें अपडेट की है। ठीक है, ये सब चीजें। फिर यहां पर आप देखोगे न्यू रजिस्ट्रेशन। अब करना कैसे है वो सारी बातें जो है। न्यू रजिस्ट्रेशन सबसे पहले क्या, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉग इन है, तो सबसे पहला बेसिक स्टेप क्या होता है, न्यू रजिस्ट्रेशन हमको करना होता है। तो हम नए लिंक में खोल लेते हैं इसको। देखो जैसे यहां पर नया लिंक हमने खोला न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए फर्स्ट टाइम, तो कुछ ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। और याद रहे जब भी किसी भी एग्जाम में आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि अगर वहां आपने डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम या कुछ भी गड़बड़ कर दिया, दैट इज नॉट एडिटेबल, वो चेंज नहीं होता है। फॉर्म चेंज होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं चेंज होती है, इस बात को आप समझिए। तो यहां पर आप देखिए, तो 9 दिसंबर से लेके जो है 7 जनवरी तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये सब सारी चीजें देखो, ये सब तो एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये सब सारे जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे वो सब मैच करेंगे, यानी जो बात आप लिख रहे हो, जो डॉक्यूमेंट है, दोनों मैच होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो उन्हें एक रीजन मिल जाएगा आपका कैंडिडेचर कैंसिल करने का। वो तो बैठे पड़े हैं भैया कि हाँ हो जाए कैंसिल आपका, तो इसलिए आपको मौका नहीं देना है। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में भाई ऑफिशियली जब वो डील कर रहे हैं सारी चीजें, तो अगर आप एक गलती करते हो तो आपका भविष्य जो है दांव पे लग जाएगा, आपके सपने, आपके एस्पिरेशंस, आपकी लाइफ आगे की जो है अफेक्ट होने वाली है। छोटी सी भी गलती नहीं करनी है। यूपी में वैसे भी लिमिटेड वैकेंसी आती है, यूपी ट्रिपल एससी की बहुत जल्दी जो है वैकेंसी में देखने को मिलेगी, क्योंकि पेट का स्कोर कार्ड जो है जारी किया जा चुका है। यहाँ पर मोबाइल नंबर और ये सब सारी चीजें। ठीक है, चलिए ठीक है, ये वाली बात हमने देख ली। अब आते हैं हम लोग जो है यहाँ पर ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड है तो क्या, फिर अगर हम न्यू हैं तो कैसे, वो सब सारी चीजें थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार हम लोग। मैंने कहा ना ये जल्दीबाजी वाली वीडियो नहीं है, ये डिटेल वीडियो है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको जो है अच्छे से देखते हैं। अब यहाँ पर बेसिक चीजें जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अब आई एग्री जैसे करोगे आगे चीजें प्रोसीड होंगी। अब देखो यहां पर ध्यान दो क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है एज माइक्रोसॉफ्ट का एज सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल है उसके लिए। गूगल क्रोम का ये वर्जन है, इस तरीके से ये है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, देखो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना है, तो वो जो रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप है उसको पूरा कंप्लीट करना है। आईडी पासवर्ड आएगी, उसके बाद सारी चीजें जो है, फिर लॉगिन वाला जो ऑप्शन था उस वाले लॉगिन पे जाके सारी चीजें करनी है। ठीक है, ये सब सारी चीजें, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, फोटो वगैरह अपलोड करोगे, फीस वगैरह सारी चीजें, ये सब बहुत ध्यान से। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्या है,
जो भी एडवर्टाइजमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और यहां पर देखिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर याद रखिए। अब वो जमाना गया कि आपके पास प्रवेश पत्र ऑफलाइन आपके एड्रेस पे आएगा, इस तरीके की सूचना नहीं। बाद में चीजें लेटर वाइज कम्युनिकेट होती हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पे जो भी ज्वाइनिंग हो सब चीजें वेबसाइट पर अपडेट की जाती है, पर्सनल आपके ईमेल पर या फिर आपके नंबर पर की जाती है। तो ध्यान रहे वही नंबर देना है जो एक्टिव है, जिसमें रिचार्ज होता है, वही ईमेल देनी है जो एक्टिव है और जो खाली है। आजकल ईमेल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भर जा रही ईमेल, तो ईमेल खाली वाली रखनी ताकि मेल आए आपके पास। एज लिमिट वगैरह सारी चीजें दी जा चुकी हैं। दूसरी बात, एक क्वेश्चन था कि सर क्या बाहर के लोग भर सकते हैं? यस, यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पर कॉम्पिटेंट लोगों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप कितना भी उत्तर प्रदेश को बदनाम कर लो, लेकिन इस मामले में यूपी की सोच अच्छी आप देखोगे। हालांकि कई लेवल पर क्रिटिसिज्म होता है कि यहाँ के रोजगार, यहाँ की नौकरी चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार का मानना है कि भाई हमें अच्छे नागरिक चाहिए। सब तो अपने देश के ही नागरिक हैं, तो जो अच्छे कैंडिडेट होंगे, जो डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे, जो जिनमें पोटेंशियल होगा, तो वहां पर चीजें ओपन होती है। तो आप देखोगे अदर स्टेट, तो जो पीपल फ्रॉम अदर स्टेट वो भी एलिजिबल है, चाहे आप डाउन साउथ के हो, चाहे आप महाराष्ट्र के हो, चाहे किसी भी स्टेट के हो, चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया के हो, एवरीबडी इज एलिजिबल। बट मेक श्योर दैट, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश का है, तो डेफिनेटली जो रिजर्वेशन की पॉलिसीज वो यूपी के कैंडिडेट्स को ही फायदा मिलने वाला है। बाहर के लोग एवरीबडी विल बी ट्रीटेड एज जनरल। और जितनी जनरल की सीटें उतनी, ऐसा नहीं कि कोटा 5% नहीं, जो जनरल की सीटें हैं उसमें बाहर के बच्चे फाइट करेंगे। दे विल बी ट्रीटेड एज, यानी कि कैंडिडेट आउटसाइड द स्टेट फ्रॉम यूपी दे विल बी ट्रीटेड एज जनरल। ये पहला डाउट क्लियर हो गया। तो इंडिया के बच्चे जो है पूरा भर सकते हैं, ये बात क्लियर हो गई। इंश्योर कर लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल और ये सब सारी चीजें जो है सर्टिफिकेट में करेक्ट हो और कैन नॉट बी चेंज लेटर। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें नाम वगैरह सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। यू में अप्लाई फॉर वन और मल्टीपल पोस्ट एज पर द क्वालिफिकेशन गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। ये भी था कि क्या सर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल, देखो हर सवाल का जवाब ये दिया हुआ है। बिल्कुल, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भर सकते हैं, वहां कोई इश्यूज नहीं है। यू कैन गो फॉर मल्टीपल पोस्ट। चलिए, कैंडिडेट हैव टू सेपरेट फीस फॉर एवरी पोस्ट, जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए। तो यहां पर देखो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जैसे मेरा नाम संजय चौहान है तो संजय, फिर लास्ट ये मिडिल नेम मेरा कुछ है नहीं। अगर मेरा होता संजय सिंह चौहान तो संजय सिंह चौहान, इस तरीके से फर्स्ट नेम, मदर नेम, ये सब सारी चीजें। अब देखो यहां पर एज डिसाइड कि सर मेरी इतनी एज हो चुकी है, मैं एलिजिबल हूं नहीं हूं, वो 40 इयर्स का एज क्राइटेरिया। जो भी नॉर्मल एज होती है उसके अलावा रिलैक्सेशन आपको मिलता है। भाई कैटेगरी क्या है? आप एज रिलैक्सेशन, आप ओबीसी से हो तो आपको उत्तर प्रदेश के हिसाब से 5 साल मिल रहा है, SC/ST हो तो 5 साल मिल रहा है, लेकिन सेंट्रल में ओबीसी को 3 साल मिलता है, SC/ST को 5 साल मिलता है। तो चूंकि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी, तो उत्तर प्रदेश के रूल्स, शासन के अधिनियम, सारी चीजें लागू होंगी, तो 5 साल तक की छूट आपको जो है मिलती है नॉर्मल उस पर। बाकी आप स्वतंत्रता सेनानी फिर अदर है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। तो एज निर्धारित करने की तिथि है 7 जनवरी 2026, यानी कि लास्ट डेट। सो लास्ट डेट इज द कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एज। अगर आप अब एज कैलकुलेटर आप डालना ऑनलाइन वहां पर, और 7 जनवरी से लेकर कैलकुलेटर, अगर आप एक दिन से भी एलिजिबल हो यू आर एलिजिबल। अगर आप एक दिन से नहीं एलिजिबल हो, एक दिन भी ज्यादा हो गया, तो आप ऑफिशियली एलिजिबल नहीं हो। देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। ठीक है। मोबाइल नंबर और ये सब सारी चीजें बहुत यूनिक होने चाहिए। फिर जनरेट ओटीपी करके यहां से रीवेरीफाई करके रजिस्टर्ड कर लोगे। जैसे आपने रजिस्टर्ड किया, यहां पर आके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में आपका आईडी पासवर्ड आएगा, डालोगे और फिर आगे की चीजें प्रोसीड होंगी। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस जहां से आपको फॉर्म भरना है। समझ में आई बात? चलो ठीक है। अब फॉर्म में क्या क्या किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, कैसे प्रक्रिया होने वाली है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करना है, और क्या खेल किया गया है लास्ट मोमेंट पे, उस बात पे जो है मैं जिक्र करने वाला हूं। तो बने रहना वीडियो में। चलिए, ये सब सारी चीजें मैंने आपको बता दी, यहां सब डिस्कस कर लिया हमने, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस। नाउ कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर, अब देखो खेल क्या किया गया है, यहां पर सारी चीज आप देखो समझो। अभी धीरे धीरे हम जो है पोस्टर्स को आप यहां पर देखेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस। हालांकि मैंने एक वीडियो डिटेल बनाई हुई, लेकिन मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं, वो वीडियो आप तक पहुंची नहीं पहुंची, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं पहुंचना चाह रहा हूं आपके पास। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, कोई पेपर पेन बेस्ड नहीं होने वाला है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, सिंपल सी बात है। चलिए सर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब मेरिट बेसिस पे आपसे एग्जाम लिया जाएगा। अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू, स्किल टेस्ट उसके इस बेहास पे जो है मेरिट बेसिस पे, कोई ऐसा नहीं कि किसी और क्राइटेरिया से, ये सब। तो इसमें इन्होंने अंतिम तिथि जो है वो नवंबर के लास्ट में बोली हुई है, लेकिन अभी आप देखेंगे 9 दिसंबर के आसपास जो है ये जारी की जा चुकी है, सीधी भर्ती है सारी चीजें। ठीक है। चलिए, अब यहां पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कैसे प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फॉर्म को भरना है, फिर अपलोड करना, फोटो, सिग्नेचर वगैरह सारी चीजें, फीस पेमेंट करना है, सारी चीजें। अब देखो कुछ बच्चे कहते हैं जैसे एम्स में गड़बड़ किया था आपने, फीस पेमेंट हो गई थी लेकिन फाइनल सबमिट नहीं किया था। अक्सर देखा जाता है कि अगर आपने फीस पे कर दी है तो फाइनल सबमिटेड माना जाता है, लेकिन हालांकि आपको हमेशा सेफ हैंड पे रहना चाहिए। एम्स का फॉर्म जो जैसे था उन्होंने समय भी दिया था 2 दिन का, तो आपने भर भी दिया होगा सारी चीजें। अक्सर देखा गया है कि अगर आपने फीस जमा कर दी है तो वो फाइनल उसको मान लिया जाता है, लेकिन आप गलती ना करें, पूरा का पूरा स्टेप फॉलो करें। ठीक है। कोई भी मौका अपने आपसे चूकना नहीं। फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लेना, और
अच्छी जगह से प्रिंट आउट, हल्का फुल्का अगर प्रिंट आउट फोटोशीट वाला दे तो नहीं लेना, बढ़िया प्रिंट आउट हो और सॉफ्ट कॉपी उसकी ईमेल पे अटैच कर लेनी है अपने डिस्क में। जो भी ड्राइव आपके पास है उसके पास रख लो आप आराम से सारी चीजें, ठीक है, फ्यूचर के लिए रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पर फार्मासिस्ट ग्रेड 2, यहां पर ग्रुप सी की नौकरी है। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, इस तरीके से नौकरी होती है। ग्रुप सी की नौकरी ये है। पे लेवल जो है 7वां वेतन, अभी 7वां वेतन, 8वां वेतन आयोग जो है बात चल रही है कि जनवरी 2026 से, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी जनवरी से इंप्लीमेंट होगा, 2026 में इंप्लीमेंट होगा, हो सकता है लास्ट तक चली जाए सारी चीजें। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का सी लेवल की नौकरी है, सी ग्रुप की नौकरी है, और 5वां लेवल जो आएगा 7 वैकेंसी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 4, यानी ये जो 7 वैकेंसीज है इसी के लिए यहाँ के अनरिजर्व लोग और बाहर के जितने हैं सब लोग फाइट करेंगे, बाकी ये सब रिजर्व सीटें हैं। अब देखो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में कि अगर आपने एज रिलैक्सेशन के लिए ऑलरेडी एज ले लिया है तो फिर इधर पे सारी चीज आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाली है। 2 जगह आप क्लेम नहीं कर सकते अपने ओबीसी सर्टिफिकेट या SC/ST का, एक ही जगह कर सकते हो। तो जिस कैटेगरी के लोग हैं वो उसी कैटेगरी में, अगर आपने एज रिलैक्सेशन नीचे ले लिया उस कैटेगरी से तो ऊपर वाली पोस्ट आप नहीं ले सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली ऑर्डर जारी हुआ था, आपने देखा होगा, ठीक है। चलिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए था, ये स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी आपको दिखाई देगी। लेवल 5 में आप देखोगे 5,200 से लेकर 20,200 और 29,200 प्लस अदर अलाउंसेस है उसमें, टीए, डीए, HR, मेडिकल सब मिला के सब सारी चीजें। तो अगर स्टार्टिंग के देखा जाए तो 45 से 50,000 के आसपास जो है सैलरी आपकी बनती है। अगर इस लेवल पे देखा जाए 20,200 के हिसाब से तो 45 से 50,000 की सैलरी बनती है। वो डिपेंड करता है कि स्टेट कौन सा है, किस जगह पर लोकेशन होती है, सारी चीजें। सेंट्रल में जैसे आप देखोगे तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 अलग अलग सिटीज होती है, तो वहाँ HR अलाउंसेस अलग होते हैं, तो वहाँ सैलरी थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो जाती है, वो 50-55 तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है लखनऊ में सारी चीजें देखने को मिल रही है, तो उसी हिसाब से सारी चीजें हैं। शैक्षणिक अर्हताएं की बात करें, अब क्या क्या मांगा गया, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2, अब देखो बार बार मैं कितनी बार क्लियर कर चुका हूं, फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, इसलिए एम फार्मा, बी फार्मा को इसेंशियल नहीं ठहराया जा सकता, अदरवाइज डिप्लोमा वाला बच्चा कोर्ट में चला जाएगा। जब मिनिमम क्राइटेरिया आपका जो है फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी है, तो बी फार्मा को कैसे इसेंशियल में कर सकते हैं, तो हर हाल में डिप्लोमा ही इसेंशियल होगा। इसका यह मतलब नहीं कि आपने इसेंशियल डिप्लोमा कर रखा है तभी आप एलिजिबल होंगे, बी फार्मा वाले एलिजिबल नहीं है। अब देखो यहां साफ लिखा होगा इसेंशियल का है डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम, अब ये इसेंशियल सीधे बी फार्मा नहीं दिखा सकते, तो डिप्लोमा वाले बच्चे कहां जाएंगे, सीधे कोर्ट में जाएंगे और ये निरस्त हो जाएगी पूरी पूरी वैकेंसी, क्योंकि जो भी कोर्ट होगी वो रूल रेगुलेशन जो फार्मेसी एक्ट के तहत है सारी चीजें वही उसी के हिसाब से जो है सारी चीजें डील होंगी। तो इसलिए हर हाल में इसेंशियल का मतलब होनी ही चाहिए। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका होना चाहिए, शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। जब किसी राज्य की पर्टिकुलरली वैकेंसी होती है या फिर केवल उसी राज्य के लिए ओपन होती है तब यहां लिखा होता है रजिस्टर्ड विद यूपी फार्मेसी काउंसिल, हरियाणा फार्मेसी काउंसिल, दिल्ली फार्मेसी, लेकिन यहां पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, फार्मेसी 1948। ये सिंपली लाइन जहां पर लिखी उसका मतलब कि अदर भी देश के लोग एलिजिबल हैं। तो आर्मल फार्मासिस्ट में इंडिया के किसी भी कोने का छात्र बच्चा भर सकता है, एंड यूपी इज गोइंग टू एक्सेप्ट यू बिकॉज वी नीड मोर कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। डिजायरेबल मतलब क्या होनी चाहिए, अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल, अगर आप डिग्री इन फार्मेसी हैं तो आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है रिलेटेड फील्ड में इससे तो आप डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब है तो है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको रोका नहीं जाएगा, ऐसे लोगों को वरीयता दी जाएगी, सिंपली ये मतलब है। इसका मतलब कि बी फार्मा के लिए भी फॉर्म ओपन है, तो ये गलतफहमी फैलाना कि सर डिप्लोमा वाले भर सकते हैं बी फार्मा नहीं भर सकते, नहीं भर सकते हैं आप, इसेंशियल डिप्लोमा को ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया वही है, समझ गए। देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। आप एम्स का एग्जांपल देख लो जहां पर डिप्लोमा सारे बच्चे जो है बी फार्मा भरे बैठे पड़े एम्स में, आप वहां देखो, ठीक है सारी चीजें। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, कई बच्चे सर हमने जो वो 500 आवर्स की ट्रेनिंग की थी उसको एक्सपीरियंस मान लेते, नहीं, हमेशा जो क्वालिफिकेशन होता है एक्सपीरियंस होता है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि डिप्लोमा या डिग्री के बाद जो आपने काम किया वो काउंट होगा, ना कि डिग्री डिप्लोमा के तहत जो काम करते वक्त सारी चीज अपने एक्सपीरियंस गेन की, दैट विल बी नॉट काउंटेड एज एक्सपीरियंस आफ्टर क्वालिफिकेशंस, वंस यू हैव कंप्लीटेड द डिग्री, डिग्री कंप्लीट होने के बाद, डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद, देन आफ्टर दैट इट विल बी काउंटेड। सो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस माना जाएगा सब सारी चीजें, और प्रॉपर्ली उस हॉस्पिटल का नाम, प्रॉपर्ली लेटर किस दिन इश्यू हुआ है, कितने बेड का हॉस्पिटल था, सब कुछ। फर्जी सर्टिफिकेट इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आयु सीमा जो है 18 से 40 साल है, यानी कि जो भी छूट होगी वो 40 के बाद होगी, तो 40 साल एक दिन का आप हो गए कैलकुलेशन में, तो आप अप्लाई करो यहां पर कैटेगरी है तो देखो, तो क्योंकि यूपी के हिसाब से। तो अब देखो सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा बनाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश सरकार वाला। 2 सर्टिफिकेट बनता है यूपी में, एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ही दोनों से बनाती है, लेकिन एक होता है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यानी कि उत्तर प्रदेश की पोस्ट के लिए होता है, एक होता है भारत सरकार की नियुक्ति हेतु जाति प्रमाण पत्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार वाले फॉर्मेट पे। तो यहां भारत सरकार वाले पे नहीं बनेगा, वो आरआरबी और एम्स वगैरह में लगता है, यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार का अब लगेगा फॉर्मेट। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना,
भारत सरकार का गलती से मत बनवा लेना, तो सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ये 5 साल की जो है छूट अनुसूचित जाति, SC ST और OBC के लिए सारी चीजें, सरकारी कर्मचारी के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ, विकलांग जो उनके लिए अलग है, भूतपूर्व सैनिक उनके लिए है। अब यहाँ पर देखो सर, ये जो जाति प्रमाण पत्र है कितने साल का वैलिडिट होता है, कितने साल का, हमेशा आप मान के चलिए वैकेंसी के 6 महीने साल भर के अंत का होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। अब वो नहीं हुआ। अब मेरे को लॉजिक नहीं समझ में आता है कि एक बार किसी का अगर वो कास्ट है, अगर कोई फीमेल है या फिर शादी नहीं हुई, किसी इंटरकास्ट हुई, तो वहां मैटर अलग है। लेकिन अगर वो मेल है, अगर नहीं कन्वर्ट हुआ है, सारी चीजें हैं, नहीं किसी जात में अगर हो गया है, तो बार बार कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का प्रोविजन मेरे को समझ नहीं आता। क्या बार बार कास्ट चेंज होती रहती है क्या? मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आता। तो ईडब्ल्यूएस हो या फिर अब ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जनरल में जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको 10% आरक्षण का प्रावधान जो हमारे संविधान में जो है दिया गया है। आप बताइएगा किस संविधान संशोधन के तहत? तो उत्तर प्रदेश के जो है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी होना चाहिए, और सीबीटी की तिथि से पूर्व 6 माह के भीतर का होना चाहिए, यानी अपडेटेड होना चाहिए। 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, सर जब फॉर्म भर देंगे उसके बाद बनाएंगे, नो, ये सब बातें नहीं एक्सेप्टेबल होंगी। अभी आपके पास टाइम है, जाइए बनवाइए, हफ्ते में तहसील में बन जाता है, जनसेवा केंद्र से बनवा लीजिए, अपने रखवाल से मिलकर, जैसे भी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वो भी होना चाहिए, किस ईयर का, सब सारी चीजें। तो जो ये छूट केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है, बाकी लोगों के लिए जो है अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि उसमें होंगे। ठीक है, चलिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। ये रही फीस आपके पास। देखिए जीएसटी आप लोग कह रहे थे ना सर शिक्षा पे जीएसटी नहीं है, फॉर्म पे जीएसटी नहीं है, कहाँ जीएसटी नहीं है? देखो 18% है जीएसटी यहाँ पर। जबरदस्ती हवाबाजी आप बात करते रहते हो। अब देखो चयन प्रक्रिया, यहीं पर मेनली खेल खेला गया है। ये अक्टूबर में 21 अक्टूबर को जारी हुआ है सारी चीजें। चयन प्रक्रिया 2 चरणों में, ये सब सारी चीजें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों से कराई जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पेपर होगा, ये सब सारी चीजें। ठीक है, अब 2 फॉर्मेट में, एक स्क्रीनिंग होगी, एक मुख्य परीक्षा। लेकिन 21 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि जो भी फॉर्म जारी हुआ है, जो भी एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ, उसमें संशोधन किया जाता है। क्या संशोधन किया जाता है? कि सर इंटरव्यू भी अब होगा। किस किस पोस्ट में? सीरियल नंबर 3, 4, 5, 6। और यहां पर सीरियल नंबर चेक करो जरा, कौन से सीरियल नंबर है ये लो भाई साहब, चेक करो, ये सीरियल नंबर रहा। और फार्मासिस्ट का जरा चेक करो, क्या सीरियल नंबर है? 6 है यहां पर। तो यहां पर हो गया आपके साथ खेल, जबकि टोटली क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि नहीं भाई, सी क्लास के लिए आप जो नहीं मांगेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी और भी जगह है कि भाई फार्मेसी जैसे नौकरी के लिए इंटरव्यू मैंडेटरी नहीं है, आप केवल मेरिट बेसिस का सिलेक्शन लीजिए। और आप मोस्टली पोस्टेज देखेंगे 99% आप देखो, कहीं पर कुछ इसरो वगैरह में थोड़ा बहुत स्किल टेस्ट वगैरह ले जाते हैं, ज्यादातर इंटरव्यू नहीं होता। और यहीं पर आपके साथ हो गया खेल, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में कर दिया गया है चेंज। अब क्यों चेंज किया गया ये तो आरएमएल को ही पता होगा, और किस पर्पस से किया गया ये तो वही पता है, क्योंकि भाई दे आर द कंडक्टिंग बॉडी, दे आर हैविंग द फुल राइट। जिस तरीके से पेपर कराना चाहे उस तरीके से करा सकते हैं, बस न्याय संगत होना चाहिए, संविधान सम्मत होना चाहिए, बच्चों के हिसाब से चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब में देखो है, अब देखो क्या था ये प्रक्रिया, समझो यहां पर, चलो ये समझो। तो अब यानी कि एक प्रीलिम्स होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर उसमें जब पास हो गई तो उसका 10 गुना बच्चों को मेंस में बुलाया जाएगा, वो बैठेंगे। फिर उनमें से जितनी सीट होगी उसका 5 गुना जो है बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट, मेंस और इंटरव्यू, आईएएस का पेपर हो रहा है बिल्कुल फार्मासिस्ट के लिए यहां पर। ठीक है, तो 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होने वाला है। एडवर्टाइजमेंट में 2 स्टेप दिया गया था, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे इस तरीके से ये स्क्रीनिंग परीक्षा, यानी कि भीड़ कम करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा पेट में, कि पेट में भीड़ कम कर दी, क्योंकि हर फॉर्म में 20-20, 50 लाख बच्चा बैठ रहा था, हर बार सेंटर को करवाना मुश्किल होता है। अब जिसका 60%, 50% जो भी कट ऑफ डिसाइड कर दिया आयोग ने, उस हिसाब से वही बच्चा केवल फॉर्म भर पाएगा, भीड़ खत्म, एक ही बार भीड़ बैठ गई। ठीक है, स्क्रीनिंग परीक्षा जो है यहाँ पर अंतिम चयन नहीं होगा, लेकिन इसके बिहाफ पर आप मेंस के लिए जाएंगे। तो स्क्रीनिंग परीक्षा में जितने मिनिमम यानी न्यूनतम कट ऑफ जो पाने वाले लोग हैं, उसके 10 गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा मेंस के लिए। और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अंतिम चयन केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों, यानी कि पहला वाला भीड़ कम करने के लिए काटछाट प्रतियोगिता है, उसके बाद 10 गुना जो बच्चे होंगे सिंसियर, 15 दहाम 150 बच्चों को जो है यहां पर ये मेंस के लिए बैठाएंगे, और उन्हीं में से सिलेक्शन जो है लिया जाएगा सारी चीजें। अंतिम चयन मेरिट सूची के अनुसार क्षेत्रवार आरक्षण के आधार पर किया जाएगा। लेकिन यहीं पर पिछले दरवाजे से हो गया है खेल। खेल क्या हुआ है सर? ये रहा, 21 नवंबर को एक संशोधन आता है, 20 नवंबर को, और उसमें जारी कर दिया जाएगा सीरियल नंबर में। अब भाई साहब इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में आप देखोगे जो लोग देखो मेरिट मेंस में होगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ये बात शामिल कर ली गई। और जो लोग क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू, उन्हीं को जो आगे किया जाए। और कितने बेसिस का इंटरव्यू यहां पर जोड़ देगा? 20 नंबर का। 20 नंबर में तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हु विल क्वालिफाई सीटी रिप्रेजेंटेटिव विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:5। तो जो भी क्वालिफाई करेंगे 1:5 के तहत जो है
1:5 में जो है उनको बुला लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और सारी चीजें, ठीक है। और बाद में जो है ये सब इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को जो है डिस्प्ले किया जाएगा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर। तो स्क्रीनिंग टेस्ट, मेंस टेस्ट अब अपडेट किया जा चुका है कि आपका इंटरव्यू भी होना है, तो आप समझ लीजिए, ठीक है सारी चीजें। चलिए सर और थोड़ा सा देखते हैं सर आगे जो है माजरा देखते हैं, ध्यान दें, ये सब सारी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए सर, ठीक है, ये सब अंग्रेजी में बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, ठीक है, अंग्रेजी में लिख लिख के गोलमोल घुमाया जा रहा है यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा और देख लेते हैं सर। सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। सर पेपर का पैटर्न क्या रह सकता है? सर 100 क्वेश्चन, 60 मार्क आपके फार्मेसी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 जीके के, 10 रीजनिंग के, 10 एप्टीट्यूड के, तो 60 40 100 नंबर, और 1 मार्क दिया जाएगा और 1/4 निगेटिव मार्किंग। तो एक जो है 1 मार्क जो है आपका, यानी कि 100 मार्क्स का पूरा रिटन टेस्ट हो गया, 20 मार्क का जो है आपका इंटरव्यू, टोटल 120 मार्क का होने वाला, ठीक है। 100 में भी एक एक नंबर के हैं, और फिर जो है 1/4 निगेटिव मार्किंग है, ये सब। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? 50% अंडर रिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए, SC ST OBC के लिए 40%, मतलब इतना लाना ही पड़ेगा। इंटरव्यू पोस्ट पर सीरियल नंबर 3 4 5 6, ठीक है, यहां पर जो है इंटरव्यू सारी चीजें, तो यहां पर जो है जिक्र किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया है 20 नवंबर को स्पेसिफिकली पूरा अलग से जारी करके कि भैया हाँ ये कहीं आप इस गफलत में ना रहो कि नहीं इंटरव्यू होने वाला, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आप फॉर पोस्ट 3 4 एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेंशन इंटरव्यू, उसके भी यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो ये अपडेटेड वाला जो है सारी चीजें उसमें अपडेट कर दी है इन्होंने, समझ गए। तो 3 4 5 6 के लिए अब जो है इंटरव्यू होगा, ये सब फॉर ऑल अदर पोस्ट, ठीक है। सीरियल नंबर 3 4 5 6 के लिए जो है मेंस एग्जाम और इंटरव्यू, बाकी अदर पोस्ट के लिए जो है केवल मेंस एग्जाम होगा, सारी चीजें। रिजोल्यूशन केसेस अगर 2 नंबर सेम हो गए तो इस तरीके से कैसे होगा, वो सब रिजल्ट जो है जारी हो जाएंगे। आफ्टर सिलेक्शन के बाद जो है क्या क्या स्टेप्स आफ्टर सिलेक्शन होगा, वो सारी चीजें। प्री इंप्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो भी ध्यान देना होगा, ठीक है। अनलेस मेडिकली फिट जो है मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूटेड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर द पर्पस, ठीक है, और बोर्ड का जो है डिसीजन वो फाइनल होगा, ठीक है, ये सब सारी चीजें। बाद में अगर कुछ छिपाए जा रहे हो तो सारी चीजें टर्मिनेशन ये कर देंगे। अदर ऑब्जर्वेशन, वर्किंग एक्सपीरियंस वगैरह सारी चीजें जो है अदर ऑब्जर्वेशन, हायर क्वालिफिकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एनी पोस्ट। अगर आप बी फार्मा, एम फार्मा, PhD वाले भी भर रहे हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है, आपको एग्जाम देने दिया जाएगा, आपका भी हक है, बिल्कुल आप सारी चीजें, ठीक। कोई भी डिस्प्यूट जो है वो उत्तर प्रदेश के तहत लखनऊ के जुरिडिक्शन के कंट्रोल में होगा, ये सब सारी चीजें, ठीक। कोई DA वगैरह सारी चीज नहीं जाएगी, ठीक है। डिस्क्लेमर, ड्यूटीज वगैरह सारी चीजें इन्होंने डिस्प्यूट्स के बारे में बात कर दी, ठीक है सर। अब तैयारी कैसे करनी, सिंपल सी बात है। अगर आपने अपना डिप्लोमा या बी फार्मा सिंसियरली पढ़ाई की है, आपके पास ऐसे इर्द गिर्द आपके आसपास माहौल है, आपको गाइडेंस प्रॉपरली आपको पता है, किसी चैनल को आप डायरेक्टली फॉलो कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप यू आर एनफ कॉम्पिटेंट कि आप कर सकते हो, आपके पास प्रॉपर मटेरियल है। मटेरियल होना इंपॉर्टेंट नहीं, एक बुक रख लिया कि हाँ ये कलर्ड वाली बुक, ये बुक है, उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। दिस कुड बी स्कोर बूस्टर। ऐसे तो फिर एक बुक ऐसे लॉन्च कर दी, फिर तो सिलेक्शन में सब लोग उसी बुक को पढ़ के सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि सिलेबस बड़ा लंबा चौड़ा है, तो उससे हेल्प हो सकती है। बुक्स वगैरह जो है वो हेल्प करती हैं आपके स्कोर को इंप्रूव करने में, आपके फैक्ट्स को एनरिच करती हैं, लेकिन उससे सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं होता किसी भी से। तो आपको हर टॉपिक के लिए डिटेल पढ़ना पड़ेगा और अच्छा मटेरियल। अब जब पतली सी बुक में सारी चीज इंक्लूड करोगे तो कितना चीज आएंगे वो आपको भी पता है, ठीक है। 2 साल के डिप्लोमा का सिलेबस, वरना 2 साल आप क्यों पढ़ते, अलग अलग किताबें क्यों होती, तो लॉजिक समझो आप, ठीक है। तो हमेशा जो बुक्स हो चाहे नोट्स हो वो सारी चीजें, लेकिन जब आप सेपरेट नोट्स के तौर पर जाओगे तो उस टॉपिक का कंप्लीट पूरा PDF नोट्स होगा, डिटेल्ड होगा, उससे आप जो है सारी चीजें कर सकते हो। वो नोट्स आप खुद से पढ़ के बना लो, सब सारी चीजें। हम लोग क्या करते हैं, उसका PDF जो है बहुत अच्छे से उस नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लेते हैं अलग अलग स्टैंडर्ड बुक से, तो आपको सारी किताबें नहीं पढ़नी होती। भाई हमारा एज ए मेंटर क्या रोल है, आपकी उंगली पकड़ना और आपके मंजिल तक आपको पहुंचा देना। जो आप करना चाह रहे हो, आपको समय बचाना, तो हम आपको बेस्ट मटेरियल दे देंगे, आपको गाइड कर देंगे, आपको प्रॉपर टेस्ट दे देंगे, आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, आपको सपोर्ट दे देंगे, उंगली पकड़ा देंगे, आप आराम से उस लिस्ट में आ जाओगे। यही काम होता है कि मेंटर का रोल होता है। तो अगर आपको लगे कि नहीं खुद से कर सकते हो तो खुद से करो, लगे कि हमारी जरूरत है तो आप हमारी हेल्प लो, बेझिझक लो। आप कैसे कर सकते हो, खुद भी जो अगर करना चाहो तो आप ट्यूटैक्सो अकेडमी का जो है यहां से मैं आपको बता देता हूं, ट्यूटैक्सो अकेडमी की साइट से tutexoacademy.com, यहां से जाके कोर्सेज में जाके लक्ष्य बैच को जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो
लक्ष्य बेच दिखता कैसा है, कुछ इस तरीके का, ये है फार्मासिस्ट लक्ष्य बेच। यहाँ पर फार्मा नॉन फार्मा सब है, वीडियोज है, नोट्स है, टेस्ट सीरीज सब कुछ। ऑल इंडिया फार्मासिस्ट का कोई भी एग्जामिनेशन है सब कर सकते हो। तो हमने सेपरेट पूरा देखो, सारे इंडिया में फार्मासिस्ट की एग्जामिनेशन मोस्टली दे रहा हूँ डिप्लोमा बेस सिलेबस, लेकिन आरआरबी वाला जो बी फार्मा का पूरा सब्जेक्ट उन्होंने 36 के 36 मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर आरआरबी भी तो 999 ऑनवर्ड ये शुरू है, ठीक है। तो आप देख लेना जिस भी वैलिडिटी के साथ आपको चाहिए वो सब सारी चीजें, ठीक है। फार्मा नॉन फार्मा वीडियोस पीडीएफ फॉर्मेट में, नोट टेस्ट सीरीज सब कुछ, आप किसी भी टाइम पॉइंट पे ज्वाइन करो, कोई लॉस नहीं होता। उस दिन से लाइव क्लासेस मिल जाती है, वहां तक का कंटेंट कवर्ड आपको सब मिल जाता है, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कर सकते हो टूडेक्सो अकेडमी के ऐप से भी और सारी चीजें, ठीक है। tudaxoacademy.com वेबसाइट से टूडेक्सो अकेडमी का ऐप जो है यहाँ पर ऐप से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको ऐप दिखा देता हूँ, ये रहा ऐप टूडेक्सो अकेडमी का, ठीक है। ये 10,000 प्लस बच्चे जो है इस पे देख रहे हैं, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको जो है यूट्यूब चैनल भी दिखा देता हूँ, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़ायदा आप ले सकते हो। जिस यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हो उस पर भी काफ़ी चीज़ें फ़ायदा ले सकते हो। कैसे, यहाँ से चलो 31,600 की हमारी फैमिली है, हमसे बड़े काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, दे कुड बी इन द नंबर्स, बट डेफिनेटली हमारा इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आपको इस वीडियो से ही क्वालिटी अंदाजा लग गया होगा कि बहुत सारी आरएमएल फार्मेसिस्ट की, लेकिन आपके एक एक डाउट को हमने क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश की। आप संयम से करोगे, पेशेंसली पढ़ोगे, वी आर वर्किंग वेरी प्रोफेशनली, ठीक है। चलिए, तो आपको देखो, एक तो लाइव सेशंस यहाँ पर जो हैं उन सबको जो है आपको बहुत अच्छे से देखना है, जो भी हैं सेशंस, इनको केजीएमयू वगैरह के थे उनको भी यूज कर लेना है। शॉर्ट्स में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, वन शॉट वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। वन शॉट वीडियो देखो, इस तरीके के बहुत अच्छी वीडियोस हैं, ये मलेरिया वगैरह के बारे में काफी हैं। वन शॉट वीडियोस देखो हमने ले आए हुई है, जैसे केजीएमयू वाला आप देखोगे, ये तो केजीएमयू हो, आरएमएल हो, आरआरबी हो, सबके लिए ये आपका है वन शॉट वीडियोस। एक वीडियो में आप लिपिड पढ़ लो, एक वीडियो में एंजाइम पढ़ लो, आप एक वीडियो खाली देखना है, यहाँ पर आपको अंदाजा लग जाएगा किस तरीके की क्वालिटी। तो ये सब वीडियोस सिलेक्शन वाली वीडियोस है, इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी ओपन एमसीक्यूज बाय टूडेक्सो अकेडमी है, वहां पर एमसीक्यूज रेगुलरली आ रहा है, उसको फॉलो करो आप, ठीक है। ओपन एमसीक्यूज वगैरह से, तो वहां से एमसीक्यूज फॉलो कर लो, ठीक है। चलो, यहां से ये सब वन शॉट वीडियोस देखो, देखो यहाँ पर 8,000 10,000 फार्मा कॉपी देखो, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ। आप एक वीडियो खोल के देखना, आपको अंदाजा लग जाएगा कि 3 मिनट में सर क्या बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो आप आशा कर रहा हूं कि आप हमारी अगर जरूरत होगी तो बिल्कुल हेल्प लेंगे। बाकी मैं आपको नंबर जारी कर दे रहा हूं, अगर आपको इंटरेस्टेड होंगे तो 9519980214 पर कनेक्ट कर सकते हैं। आपके और मेरे बीच जो है वाद संवाद का माध्यम। मेरा ऐसा मानना है कि भाई आप बहुत बड़े तोप नहीं, बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर नहीं हो कि नहीं देश संभालना आपको सारी चीजें हैं, यू आर अ मेंटर, और आपको समय बच्चों को देना ही पड़ेगा, ठीक है। आप हो सकता है कि नहीं, तो मेरा मानना है कि जो भी मेंटर्स होता है उसको इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, ताकि बच्चा आपसे फ्री फील महसूस करे। ये बात मेरे कॉम्पिटिटर सुन रहे होंगे, ठीक है। सर्विसेज बेस्ड, बच्चे के कंसर्न को सुनो, उसको प्रॉब्लम क्या है, तो हम लोग उस सब सारी चीजों पे काम करते हैं। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे बच्चे हैं, 2-4 कॉल नहीं अटेंड कर पाते होंगे, अब सबको क्या खुश रहना पॉसिबल है, नहीं, तो सबको आप खुश भी नहीं रह सकते और जरूरत भी नहीं है सबको खुश रखने की। लेकिन हाँ, ये है कि सबको साथ लेके चलना चाहिए, बिल्कुल हर बच्चे की क्वेरीज को डील किया जाना चाहिए, और एक मेंटर और जो टीचर है या एस्पिरेंट उसके बीच जो है फासले कम होने चाहिए, ताकि वो एक फोन मिला के आपसे पूछ सके। तो आप, ये नंबर है आपके मेरे बीच दिलों की दूरी, और कुछ भी डाउट है एनी टाइम यू कैन कॉल मी एक्सेप्ट पर्सनल टाइम, तो आप मेरे से जो है डिस्कस कर सकते हैं। आशा कर रहा हूं कि वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। अब आपसे उम्मीद है कि इस चैनल को आप रेगुलरली जो है, नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। ओपन एमसीक्यूज बाय टूडेक्सो अकेडमी पूरा एमसीक्यूज का डेडिकेटेड है, उसको देख लो आप सर्च करके। ओपन एमसीक्यूज, ओपन एमसीक्यूज, मैं यहाँ कलर से लिख दे रहा हूँ, ओपन एमसीक्यूज बाय टूडेक्सो अकेडमी। एक है ओपन जॉब्स, जहां पर रेगुलरली अपडेट है, एक है टूडेक्सो फार्मा। जी सर, तो अगर आप डी फार्मा, बी फार्मा, फार्मा के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, टूडेक्सो फार्मा को सब्सक्राइब करके रखो। जॉब्स के अपडेट चाहिए तो ओपन जॉब सर्च करके रखो बाय टूडेक्सो अकेडमी। ओपन एमसीक्यूज बाय टूडेक्सो अकेडमी जो है, जहां पर एमसीक्यूज है, तो इन सब चैनल्स का जो है आप फायदा लो, और खास करके हमारा सोशल मीडिया टूडेक्सो अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।